शाहिद माकली पे बात अगर मुझे करने की यहाँ दावत होती तो शायद मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू कर सकता, लेकिन अब मसला ये है कि शाहिद की शायरी पे बात करनी है, तो वो बात करना आसान नहीं है। जो बंदा शेर ऐसे लिखे, सुखन रकम नहीं होता, रवाना होता है। सुखन रकम नहीं होता, शरीरे खामा को बांगे दरा समझ लीजिए। जो शख्स शेर को इस तरीके से देखता हो कि सुखन रकम नहीं होता, रवाना होता है, अब ऐसी शायरी पे अगर गुफ्तगू करने के लिए एक हम जैसे बंदे को बिठा दिया जाए तो ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। आप शाहिद माकली के मिसरे देखेंगे, नई नौजवान नस्ल को इस किताब को जो भी पढ़ेगा ना, उसको इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा कि वो इसका नेचुरल स्टाइल है कि मिसरे में कोई लफ्ज अजाफी नहीं होता। हर लफ्ज जो है अपने पिछले मजमून के साथ और अगले मजमून के साथ ऐसा लगता है कि इस जगह पे यही लफ्ज होना चाहिए था, कोई और लफ्ज इसकी जगह आ ही नहीं सकता था। यानी हम कभी बाग में फूलों को देखते हैं तो हम कभी नहीं सोचते यार इसका पीला रंग होता ना तो ये, क्योंकि वो फूल खुद अपनी महक में, अपनी खूबसूरती में, ये ऐसा खूबसूरत और कमाल आदमी है। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं इस पे मजमून लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप सब लोगों को ज्यादा गुफ्तगू करना मुनासिब ही नहीं है कि इसकी शेर पे गुफ्तगू की जाए। इसकी जो मोहब्बत का कैनवस है ना इसके पास, ये हमसे अक्सर कहता है कि यार मेरे ना शेर में कैफियत नहीं होती। मैंने कहा ये तुझे किसने कहा है कि तेरे शेर में कैफियत नहीं होती? वो कैफियत की जो अगली सतह होती है ना, वो उस लेवल पे बात की हुई होती है तूने। और कोई ये किताब मैंने पकड़ी हुई है और इसको मैं कहीं से खोलूंगा और कहीं से भी सुनाऊंगा तो आप हैरान है, ये मैंने खोल लिया है। मेरी जमीन के मौसम बदलते जाते हैं, मगर खुदा करे खुशबू तुम्हारी रह जाए। ये मैं कहीं और से खोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कहां से खोल रहा हूं। कहीं से भी चले जाएं खुदा से मिलने को, कि शाहराएं हजारों हैं आसमां में खुली। इशारा तर्जुमा होकर समझ में आया मेरे, मेरी जुबान की गिरा दूसरी जुबान में खुली। ये इशारा तर्जुमा होकर समझ में आया मेरा, मेरी जुबान की गिरा दूसरी जुबान में खुली। ये मैंने कहीं और से पता नहीं कहां से खोल ली है, मुझे नहीं पता। इंतखाब मैं करूं अगर मुझे कोई इंतखाब, ये मैंने कहीं से और से खोल लिया है। निकलना घर से हजारों मकान जमा की तरफ, फिर एक जहान में खुद से मिलाप हो जाना। तुम आने वाला जमाना अगर ना हो पाओ, तुम आने वाला जमाना अगर ना हो पाओ, तो आने वाले जमाने की चाप हो जाना। अब मुझे नहीं पता ये क्या सफा है। खड़े हुए थे कहीं वक्त के किनारे पर, फिसल के जा गिरे एक और ही जमाने में। बचा के रखी थी जो आबो हवा खुद अपने लिए, वो खर्च हो गई सब्जा तेरा उगाने पर। बहुत शुक्रिया इस पे